ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है ना? थोड़ा तिरछा होके देखो, सीधा दिखाई दे। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ये था कि हम लोग अपने क्या बना रहे थे, अपने हम लोगों ने कुछ मेथड्स बनाए थे। जो भी टास्क हमें परफॉर्म करने थे, हमने क्या किया, उन टास्क के लिए एक मेथड बना दिया। जैसे जनरल टास्क हमारे पास क्या है, अच्छा हमने ये भी बोला था क्या आप लोगों से लिखने के लिए कि कौन कौन से टास्क हैं? हाँ, ऑटोमेट आप लोगों ने किया, बोलिए क्या करें? तो अकाउंट क्रिएट किया, सब लोगों ने देखा, कुछ ऑटोमेट किया इसके ऊपर जनरिक मेथड्स को कॉल करके। मतलब ये जो मेथड्स हमने बनाए हैं ना, माई सेंड कीज, और क्या बनाए हैं, माई फाइंड एलिमेंट, और क्या बनाए हैं, माई क्लिक बनाए हैं, माई गेट टेक्स्ट बनाए हैं, 4 मेथड बनाए हैं ना। तो इन 4 मेथड्स का यूज़ करके आपने ऑटोमेशन किया? कौन नहीं किया? आपने किया? लास्ट क्लास में थे आप? तुम नहीं थी ना? हैं? अच्छा, आधा प्योर। और लोग तो समझ में आ रहा था किस तरह से होगा तुमको? अगर क्योंकि अगर तुमने इस पे काम इसके थ्रू ऑटोमेशन किया होगा तो तुम्हें इसका जो बेनिफिट्स हैं वो फील होने लगे होंगे कि इसकी वजह से क्या बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। हमने यहाँ जो ऑटोमेशन किया है, ये देखो टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं। अब हम कहाँ गया, इतने लंबे लंबे हमें स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हाँ, ये काम वही करेंगे जैसे अगर इसको हम पूरे को क्या कर दें, ये मान लो मेरे टेस्ट केस हैं। अब हमें यहाँ ऑटोमेट करना, ठीक है? एक बार ये सब हटाओ, हमें यहाँ मान लो, बात मत करो यार अब। हाँ, तो हमें मान लो ये जो टेस्ट केस हैं ये हमें ऑटोमेट करना है। तो अब हमें पता है कि अब हम हर काम करने के लिए अपने क्या बना चुके हैं, कुछ मेथड्स बना चुके हैं। हम डायरेक्ट सेलेनियम के मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, पहले तो एक चीज़ ये समझो, ज़रा ध्यान से सब लोग समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लिखते हैं इसलिए अलग से लिखते हैं इसे। ये वर्ड क्या है, लेयर। लेयर का मतलब होता है क्या, परत। यही होता है ना, लेयर का मतलब क्या होता है, परत या परतें। अब जरा अपने ऑटोमेशन को ध्यान से देखो। तुम्हारे अभी के ऑटोमेशन में देखा जाए, ध्यान से देखो कि एक टेस्ट केस की क्लास बनी है। किसके लिए बनाई है एक क्लास, टेस्ट केस की, और एक क्या है, रनर। रनर को कॉल करेगा क्या, रनर कॉल करेगा किसे, टेस्ट केस को। टेस्ट केस अंदर यहाँ हम कॉल करेंगे अपने मेथड्स को। अब हम यहाँ सेलेनियम के मेथड्स टेस्ट केस में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। यहाँ हमें सेंड कीज करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ हम सीधा ये मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, सॉरी नाम तो है ही, माई सेंड की। और यहाँ 4 पैरामीटर भेजेंगे और ये सेंड कीज करेगा सारी कंडीशन चेक करने के बाद, और प्लस हर एक बात की क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ उसकी रिपोर्टिंग भी ये कर दे। बाद में हम इसको देख भी इजीली पाएंगे। तो अब हमारे लिए इस तरह से है ना। तो एक तरह से देखें तो हम लोग हम रन करेंगे किसे, रनर को। रनर कॉल करेगा किसे, टेस्ट केस को। और टेस्ट केस सेलेनियम के मेथड डायरेक्टली कॉल करने के बजाय
सेलेनियम ये मेथड्स कॉल करेगा जो हमने बनाए। जैसे सेंड कीज हमने अपना बना दिया, क्लिक हमने एक अपना बनाया, फाइंड एलिमेंट हमने एक अपना बनाया, उसका नाम रख दिया उसी हिसाब से, है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा पहले ये चीज़ देखो, अच्छा लेयर्स के बारे से पहले ये मेथड्स कहाँ, ये अच्छा ये मेथड्स जो हैं हमने ये जो बनाए हैं, कौन सा बनाया भाई? देखो नाम पढ़ो, माई सेंड कीज, माई फाइंड एलिमेंट, माई क्लिक और माई गेट। ये 4 मेथड हमने बनाए। ये बताओ ये मेथड हम कहाँ कॉल करने का प्लान कर रहे हैं? अच्छा एक चीज़ इसमें मिसिंग है अभी, हम कहेंगे एक काम और भी चाहिए हर टेस्ट केस को नया, क्या? ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें बना है कि नहीं बना है? बनवाए, पिछली क्लास में बनवाए थे, चलो लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक मेथड बना दे, क्या? लॉन्च ब्राउज़र, जिसके अंदर वही क्या यूज़ कर दो, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। यहाँ आ जाओ, लो जो ये मान लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्राउज़र लॉन्च करने का 2 लाइन का क्या लिख दिया, कोड लिख दिया, और यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, मान लो क्या, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च्ड सक्सेसफुली। ठीक ठीक है, तो इस तरह से क्रोम ब्राउज़र लॉन्च्ड सक्सेसफुली। अब देखो जब भी जहाँ भाई अब टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, देखो याद रखो, अब जहाँ टेस्ट केस, यही है ना टेस्ट केस, मेरा टेस्ट केस का नाम भी बड़े सोच के रखा गया था, अलग से ये दिखने लगेगा, इसका नाम ही ऐसा है कि नज़र पड़ेगी तुम्हें अलग से ये पहचान में आने लगेगा। इसका नाम क्या है? वेरीफाई VT001 अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ भी सेलेनियम का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्च ब्राउज़र करके मेथड क्या कर लेंगे, कॉल। यही करते हो ना, पहले क्या करते हो, ब्राउज़र लॉन्च करते हो, वो अलग काम है, और फिर इसके बाद क्या करते हो भाई, URL ओपन करते हो ना, वो अलग काम है ना। हम तो कहेंगे पब्लिक स्टैटिक ही बना रहे हैं, चलो अभी वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं क्या, अच्छा वहाँ पे जो ओपन URL करता था उस मेथड का नाम क्या था, गेट ना, ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर ऑब्जेक्ट था, डॉट गेट, गेट क्या था, मेथड था। यहाँ हम लोग अपने मन का नाम रख सकते हैं, हम नाम क्या रख रहे हैं, ओपन URL। यहाँ पे भी क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ करना क्या करना है हमें, ड्राइवर डॉट गेट। तो ड्राइवर चाहिए ना यार। एक चीज़ ये भी है, माई सेंड कीज कॉल करोगे, ये ध्यान से देखो सब लोग भाई, माई सेंड कीज कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, सेंड कीज करेगा ना, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, अगर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई, बिना उसे कर लेगा, नहीं कर सकता ना। माई सेंड कीज कॉल कर लो भाई। अच्छा ये कॉल कर लिए, मांग रहा है ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, कहाँ से दोगे, है कहाँ तुम्हारे पास, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है, बिना ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बने ब्राउजर नहीं लॉन्च हुआ है, कहाँ, लॉन्च ब्राउजर मेथड के अंदर। और ये जो वेरिएबल है भाई ड्राइवर, ये दिख रहा है, ये क्या है, लॉन्च ब्राउजर मेथड का लोकल वेरिएबल है, मेथड के अंदर खत्म हो जाएगा, मेथड के बाहर इसका स्कोप नहीं है। अगर चाहते हो बाहर यूज करना तो क्या कर लो, इसे रिटर्न करो और क्या करो, ड्राइव। ठीक है,
अब लेकिन अच्छे ये बताओ, ये रिटर्न कर रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? सब लोग इस बात को ध्यान से समझो, क्या रिटर्न कर रहा है? वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ना, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, उसका नाम ड्राइवर या डी जो रखना है वो रख दो, और उसी को एज ए आर्गुमेंट यहाँ क्या कर दो, भेज दो। ऐसे ही करोगे ना, तो ये अच्छा तरीका है ना। क्यों? हम आप जब वो ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिखे, हमने क्या किया, लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड बनाया, उसी के अंदर वो 3 लाइन का कोड लिख दिया। अच्छा, ऐसे ही बताओ, एक काम और क्या है, ओपन यूआरएल। एक काम और क्या है, ओपन यूआरएल। तो ओपन यूआरएल का कोड क्या होगा, ड्राइवर डॉट, लेकिन ड्राइवर कहाँ है भाई? ड्राइवर डॉट गेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। तो इसको भी चाहे तो क्या कर लें हम, बोलो भाई, सही है। और गेट में एक आर्गुमेंट और ले लें, क्या, स्ट्रिंग यूआरएल। भाई अब देखो दिमाग काम करना चाहिए, अभी बहुत से देखो ध्यान से, यूआरएल ना। अब यहाँ मेथड कॉल करोगे क्या, ओपन यूआरएल, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजा और यूआरएल भेज दिया। यूआरएल क्या था, http://localhost://88 यही है ना। तब देखो सेंड कीज करना है क्या, भाई तुमको याद होना चाहिए, जब हम लोग काम करते हैं तो याद रहता है हमें ना, ये मेथड क्या क्या मांगता है, क्योंकि उसको यूज़ कर लेते हैं इतना कि हमें एकदम याद रहता है कि भाई ये मेथड क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए। नहीं देखो दिख रहा है ना भैया, पहला ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, ड्राइवर का, तुमने दे दिया। दूसरा क्या चाहिए, इनपुट वैल्यू, ध्यान से समझो, इनपुट वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें क्या करनी है, भेजनी है। जैसे सेंड कीज नहीं करोगे, भेजोगे ना एडमिन राहुल या XYZ जो भी भेजना चाहोगे, तो इनपुट वैल्यू। थर्ड क्या है भाई, जिसके ऊपर काम करना है उसका एक्सपाथ भेजोगे ना। और चौथा क्या है, एलिमेंट नेम। तो चलो भैया इनपुट वैल्यू भी लिख देते हैं, एडमिन, और क्या भेजना है, एक्सपाथ, तो $input@name सिंगल कोट्स के अंदर यूजर अंडरस्कोर, और चौथा इसको एक नाम देना है, नाम दे देते हैं क्या, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। अरे हाँ सॉरी, अच्छा वहाँ एलिमेंट लिखे हैं ना, तो ठीक है मत लिखो यूजर नेम एलिमेंट, या ये भी आ जाएगा यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट, ठीक है। ये देखो ये जो मैसेज है, मैसेज ऐसे होने चाहिए जो तुमको समझ में आए, और सिर्फ तुम्हें को ना समझ में आए, सबको एक जनरल प्रॉपर एक नॉर्मल इंग्लिश में। इसलिए मैसेज ढंग से इतना रहो, तुमको जैसे समझ कंफर्टेबल हो, जिससे में तुम्हारी टीम कंफर्टेबल है। अब ये हो गया भाई, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यूजर नेम पासवर्ड डालना है, पहले ये सब करते थे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब ऐसे हो रहा था ना, ये किया था सबने। पासवर्ड यहाँ पे क्या है इसका, एक्सपाथ। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात याद रखिएगा आप सब लोग, आप लोगों को इसको डिबग करना है अच्छे से, इसे ढंग से क्या करना है, डिबग करना है। जैसे माई क्लिक ड्राइवर भेज दिया, और क्या भेज दिया, एक्सपाथ की वैल्यू भेज दी, और यहाँ भेज दिया क्या, इसका नाम लिख दिया क्या, लॉगिन। चलाएं, अच्छा एक्सपाथ चेंज करना है, अब ऐसे स्क्रिप्ट बनेगी और चलाओ। लेकिन अच्छी ये टेस्ट केस है, कहाँ से चलाएं, रनर से ना, याद है ना एक रनर क्लास बनाया जिसके पास मेन मेथड है, यहाँ से चला रहा है, ये वाला देखो रन होता है। ये लो एक्सेप्शन आ गई,
क्रोम ऑप्शंस देना पड़ेगा इसमें? क्यों, अब तो नए वर्जन में नहीं देना पड़ रहा था ना? अच्छा, वो क्रोम ऑप्शन, अगर अच्छा मान लो क्रोम ऑप्शन देना भी है तो कहाँ दोगे? यहीं पे दे दो। लो भाई, ठीक है। और अब चला, और देखो इस तरह से प्रॉपर मैसेज भी आ रहा है। इस तरह से अब आप सब लोगों को पूरा अकाउंट बनाने के वैलिडेशन से लेके सारा कोड करना है। चलो ठीक है, ये समझ में आया? ये हमने बस ये प्लान बनाया है कि हर काम करने के लिए अब हम डायरेक्टली सेलेनियम का मेथड कहीं नहीं कॉल करेंगे। हम उसे क्या करेंगे, पहले अपना एक मेथड बनाएंगे, उसके अंदर वो कोड लिखेंगे और उसे ही जगह जगह क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं इसमें, देखो क्या ये जो मेथड्स हैं जो ये हमने बनाए हैं, ओपन यूआरएल या ये माई सेंड कीज, लॉन्च ब्राउज़र, ये सब जो मेथड्स हम बनाए हैं, क्या ये सिर्फ अकाउंट के टेस्ट केसेस में यूज होंगे? बोलो नहीं ना। जब तुम मार्केटिंग के टेस्ट, वो अकाउंट नहीं, लीड्स के टेस्ट केस करोगे तो क्या वहाँ यूज नहीं होंगे? होंगे भाई। सेंड कीज, क्लिक, ये तो बड़ा कॉमन हम वर्क उठाए हैं। ये जो वर्क है ये बड़े क्या है, बड़े बेसिक वर्क है ना। किसी भी पेज पे ये मेथड्स काम करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इनको इस जगह क्यों रखे हो? जैसे इनको हमने कहाँ रख दिया है, ये देखो इनको हमने कहाँ रखा है, बोलो इस क्लास के अंदर ना। तो हम ये कह रहे हैं इस मेथड्स को यहाँ से हटा दो। जब ये सब के काम के हैं तो किसी एक क्लास पर, टेस्ट केस वाली क्लास में क्यों रख रहे हो? ऐसे तो ढूंढने में क्या होगी, मुश्किल होगी ना। बाद में तुम सोचोगे यार किस क्लास के अंदर रखा है। जब वो चीज़ अलग है तो उसकी जगह अलग करो ना। हम कहेंगे यहाँ आओ और इसके बाद एक पैकेज और बनाओ, और पैकेज का नाम रखो com.ebs.v टाइगर रख रहे हैं ना, एक वर्ड हम लिख रहे हैं, यूटिल्स। ध्यान समझना, क्या नाम रख रहे हैं इसका, यूटिल्स। एक पैकेज बना रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एक पैकेज बनाया, इसका नाम रखा क्या, यूटिल्स। यूटिल्स क्यों रखा? यूटिल वर्ड आया है कहाँ से जानते हो, यूटिलिटी से। किससे? यूटिलिटी से। अब यूटिलिटी को क्या समझते हो? मतलब कोई काम करने के लिए तुमने कोई ऐसा कुछ उपाय बना लिया है कि काम अच्छे से तेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है और जल्दी हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे समझो, जैसे जैसे मान लो तुमको घास ही छीलना, घास की ज़रूरत है, तो क्या रास्ता है? एक तो रास्ता ये है कि जाओ उखाड़ के ले आओ, दांत से काटो, चाहे जैसे करो, लेकिन घास। लेकिन फिर क्या किया इंसान ने, एक यूटिलिटी बना दी, खुरपी बना दी। वो क्या है, यूटिलिटी है। अब वही काम, उसको जब वो काम करना है तो उसके सहारे बहुत आराम से जल्दी जल्दी कर लेता है कि नहीं कर लेता? तो ये भी जरा समझो, जो हम ये बना रहे थे मेथड, माई क्लिक, माई सेंड कीज, इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, यूटिलिटी। ये उस काम को करने के लिए ढंग से बनाई गई कोई चीज़ है। सेंड कीज तो पहले भी हो रहा था, हमने अपना सेंड कीज बनाया ना।
जो मेरे हिसाब से, मेरे ज़रूरत के हिसाब से ढंग से काम कर रहा था, सारी कंडीशन चेक करते हुए, सारी रिपोर्टिंग के साथ। बोलो, तो इन चीज़ों को हम अपने ध्यान से समझना इस बात को, जब हम अपना कुछ भी कोड करने के लिए, ध्यान समझना इस बात को, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में चाहे टेस्टिंग करें चाहे डेवलपमेंट करें, कोई कोड ऐसा हो जो जगह जगह जिसका क्या हो, इस्तेमाल हो, मतलब ऐसे जो कोड्स हो जिनका जगह जगह क्या हो, इस्तेमाल हो, एक टाइप की, उन्हीं को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं यूटिल्स पैकेज के अंदर, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, चलो नाम हम रख दे रहे हैं क्या, नाम क्या रखा, वेब यूटिल, और इसको क्या किया, फिनिश किया, और इसी क्लास के अंदर वो सारे मेथड रखे, इसी क्लास के अंदर ये सारे मेथड रखे। तो अब बताओ, तुम्हारे लिए ढूंढना या यूज करना पहले से क्या हो गया, आसान हो गया ना। अब तुमने डिसाइड कर लिया कि हम एक यूटिल्स नाम का क्या बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर यूटिल वेब यूटिल डॉट जावा नाम की क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और वो क्लास बनाने के बाद जैसे वेब यूटिल, यहाँ एक क्लास बनाएंगे, और जो मेथड्स हमें ऐसे यूज करने हैं जैसे माई क्लिक, माई सेंड की, ये सब जितने मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हम इसी क्लास के अंदर रखेंगे। अब इनको ढूंढना और यूज करना क्या हो जाएगा, भाई किसी को भी यूज करना है तो उसको पता है कि वेब यूटिल क्लास के अंदर रखना। पहले कहाँ रखा था, ऐसे एक टेस्ट केस वाली क्लास में रखा था ना, उसको तो आसान था, दूसरों के लिए क्या था, मुश्किल था, दूसरों को उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है या जैसे भी करना होता है उसे कॉल करना पड़ता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे बड़ी बात है, काम तब भी कर रहा था, लेकिन तब क्या होती है, कंफ्यूजन। तो इसीलिए हमने प्लान किया है, ये जो मेथड्स हम बना रहे हैं इनको हम अलग से रखें। क्लियर है ये बात। एक क्लास बनाई, और अच्छे बताओ, मेथड्स स्टैटिक यूज करना आसान होता है या नॉन स्टैटिक, आसान कौन होता है, स्टैटिक ना। नॉन स्टैटिक तो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है ना भाई, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, ये सब नियम याद रखो, है ना भाई। नॉन स्टैटिक चीज़ को कहीं स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल भी नहीं कर सकते, है ना। कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तब कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट में अगर वो नहीं है, नल पड़ा हुआ है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, 72 बातें होती हैं ना। लेकिन अगर चीज़ स्टैटिक होता बड़ा आसान हो जाता, क्लास का नाम लिखना है, डॉट लिखना है और सीधे क्या करना है, कॉल करना। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में दिक्कत ये आती है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं, एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ नहीं कर रहे। स्टैटिक वाले में झंझट नहीं आती भाई, क्लास का एक ही इंस्टेंस होगा, क्लास में तो भाई क्लास तो है, क्लास की एक कॉपी होगी, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल की भी कितनी कॉपी होगी, एक ही होगी, तो उसे यूज़ करना क्या होता है, बहुत आसान। जब लेकिन फिर यही एक नुकसान क्या होता है, नुकसान यही होता है कि अगर किसी वेरिएबल में हमें मल्टीपल, किसी वेरिएबल की जैसे कहते हैं क्या, जैसे किसी वेरिएबल में वैल्यूज अलग अलग चाहिए, तो वो स्टैटिक के साथ संभव भाई एक ही होता है ना। ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट तो स्टैटिक के साथ लगता नहीं, सीधे क्लास का नाम डॉट और स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल बोलो। तो इसीलिए काम करते हैं, सारे मेथड्स को बनाते हैं क्या, स्टैटिक बने। तो अब इनको यूज करना क्या है, पहले से आसान है। आसान का मतलब क्या भाई, देखो अब तरीके से एक जगह लिख दिया गया, अब ऐसे करना, हम तो कहेंगे क्लास का नाम क्या था, वेब, अब डॉट करोगे, यही लॉन्च ब्राउजर मेथड, क्या करोगे, ये देखो कॉल करो। अब तुमको बस भाई दूसरे की क्लास का मेथड है, स्टैटिक मेथड है ना, आसान है, बस हम यहाँ इस तरह से कॉल करते हैं, क्लास का नेम डॉट मेथड का इस तरह से आपका ऑटोमेशन हो, इस तरह से सही है, रन करें।
अब रन करोगे इस तरह से ऑटोमेट करो तो पहले से अच्छा है ना। अब कोई भी चाहे मार्केटिंग का टेस्ट केस हो, चाहे अकाउंट्स का, चाहे लीड्स का, चाहे सेल्स का, जिसको भी यूज करना रहेगा वो क्या करेगा, पहले वो भाई अपने टेस्ट केस में सीधे क्या यूज करेगा, वेब यूटिल क्लास के अंदर सारे मेथड्स रखे हैं, वो जान रहा है। अब वेब यूटिल डॉट करके सारे मेथड से करके क्या करेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करेगा। और यहाँ तक के कोड से क्या हो जाएगा भाई बताओ, ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा, यूजर नेम डाल देगा, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देगा तो क्या हो जाएगा। क्या यूजर नेम पासवर्ड अलग है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इस पे है? सही है। अब चलाते हैं, अच्छा सॉरी चलाना किसे है, रनर को ना। अब सब देखो अलग अलग कर दिया है, जो जिसे चलाना है वो अलग क्लास में है, जो टेस्ट केस है उनकी अलग क्लास है, और वो मेथड जो टेस्ट केस में जो काम करेंगे उनकी अलग क्लास है। जैसी जरूरत रही, अब तुमसे कोई कहेगा टेस्ट केस में जाओ तो तुमको सिर्फ टेस्ट केस वाले पैकेज में जाओ, तुमसे कोई कहेगा मेन मेथड वो रनर में जाओ तो सीधे रनर वाले पैकेज, सब एकदम अलग अलग हो गया ना तुम्हारे लिए। अब डेली भाई देखो समझो बात, जब एक चीज़ ऑटोमेशन का ये हम करते हैं तो इसी में हम रोज 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, तो चीज़ हमारे लिए यूज़ करने में क्या होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली होगी तभी तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर हम परेशान होंगे ढूंढने और इधर उधर में ज़्यादा समय लगाएंगे तो मेरा ही टाइम नुकसान होगा, जो टाइम नुकसान होगा कंपनी का ही तो नुकसान होगा। हम तो अपना 9 घंटे काम करके चले जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर ढंग से चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे यूज़ करना क्या हो, आसान हो, फास्ट हो। ठीक है, चलो भैया आगे अब क्या करना है, पहले तो अच्छा ये चीज़ देखते हैं। पहले यहाँ ये चीज़ देखते हैं, एक चीज़ ये ड्राइवर वेरिएबल है ना। अच्छा एक सॉरी इसको, अच्छा ये बताओ ड्राइवर वेरिएबल जो है आपका, जो ऑब्जेक्ट ड्राइवर का बन रहा है, किसका बन रहा है, क्रोम ड्राइवर का। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्रोम ड्राइवर का। कहाँ बन रहा है, लॉन्च ब्राउजर मेथड के अंदर। और अगर बाहर इस्तेमाल करना है इसीलिए आपने इसे क्या किया, रिटर्न ले लिया। रिटर्न लेने से क्या हुआ, ये यहाँ मिल गया। अब इसको हम आगे चाहे जहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ध्यान से ये भी देखो इस्तेमाल किसे करना है, ओपन यूआरएल मेथड को ना। ये ड्राइवर किसको चाहिए बताओ, ये जो ड्राइवर हमने रिटर्न लिया है किसके लिए लिया है। अगर न ले तो क्या होगा बताओ, नहीं लेगा तो कौन चिल्लाएगा, यही नीचे वाले चारों चिल्लाएंगे ना, कहेंगे भैया मेरा आर्गुमेंट दो। तो देखो ध्यान से, हम वहां से निकाल रहे हैं और यहाँ से एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, सब कुछ है, सही है, चल रहा है। लेकिन तुम ही सोचो, जो वेरिएबल है हमें यूज करना है वो इसी क्लास के अंदर पैदा भी हो रहा है और इसी क्लास के दूसरे मेथड इसे क्या करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन रास्ता क्या है कि ये रिटर्न दे रहा है, वो ले रहा है, फिर एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सोचो स्टार्टिंग में तुम लोग को एक कंसेप्ट सिखाया गया था, क्यों नहीं ऐसा कर देते कि पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ये बताओ क्या किया तुमने, पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर और क्या रख दिया तुमने नाम, ड्राइवर। एक तुमने बना दिया स्टैटिक वेरिएबल। अगर यही वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको लोकल वेरिएबल में डाल रहे हो ना, तभी तो भाई इस्तेमाल भले यहाँ करना है, इस्तेमाल यही करना है ना, लेकिन पहले जो कॉल किया है इसको रिटर्न हो रहा है, फिर उसके इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं ये करने की जरूरत ही नहीं है, लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट ही हटाओ, ड्राइवर नाम का क्या यूज कर लो, ये स्टैटिक वेरिएबल। अब सभी लोग ड्राइवर यूज करें ना, बताओ ये ड्राइवर वेरिएबल कौन यूज कर सकता है, तुम्हें बताया गया है स्टार्टिंग में ही। स्टैटिक मेथड तो अपनी क्लास के अंदर ही तो पब्लिक है, क्लास के बाहर भी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, और अपनी क्लास के अंदर तो अगर हम तो कह रहे हैं पब्लिक छोड़ो, हम बना दे क्या प्राइवेट,
तब भी ये ड्राइवर वेरिएबल इस क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? और चाहिए किसको? इन्हीं को तो चाहिए। बताओ यहाँ टेस्ट केस में हम ये ड्राइवर लेके क्या करेगा? भाई इसने तो कसम खाई है कि अब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वेंट नहीं करेंगे। अब हम तो अपने जो मेथड्स बनाए हैं वेब यूटिल के अंदर उन्हीं को कॉल करके अपना काम करेंगे। ड्राइवर आखिर किसे चाहिए? इसी ओपन यूआरएल को चाहिए ना, माइस एंड कीज को चाहिए ना। तो हम कह रहे हैं यहां से हटाओ यार ये सब। लो ऐसे हटा देते हैं। ये अब देखो जरा भाई, ड्राइवर आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो सब लोग, ड्राइवर आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्राइवर वेरिएबल तो स्टैटिक है ना, पूरी क्लास के अंदर वैसे ही नॉर्मली इस्तेमाल हो सकता है ना। तो कुछ करने की जरूरत क्या है? अब ये एक्स्ट्रा आर्गुमेंट यहाँ एरर क्यों है? मत भेजो जरा। अब अपना कोड ये देखो ध्यान से सभी लोग। लो भाई, अब ये बताओ पहले से ज़्यादा आसान हो गया कि नहीं हो गया? पहले तुम्हें ड्राइवर नाम का आर्गुमेंट भेजना पड़ रहा था ना। सब लोग ये ध्यान से देखो, सब लोग जब मेथड कॉल कर रहे थे तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। अब हम कह रहे हैं भेजने की जरूरत क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बन रहा है उसे ड्राइवर नाम की स्टैटिक वेरिएबल में रख दो। तो और इसी ड्राइवर को हर जगह क्या कर लो? यूज कर लो। तो हम रिटर्न वैसे नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन अब रिटर्न लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे रिटर्न लेके? यहाँ जो वेब ड्राइवर है इसकी जगह क्या लिख दो? इसको मान लो वाइड लिख दो। अब बताओ सब लोग ये देखो, अब ऑटोमेशन अपना देखो कैसा होगा। अब ये जो यहाँ पे ड्राइवर आर्गुमेंट भेज रहे हो एक अलग से, वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ पहले से बेटर है कि नहीं है? और ये रिटर्न लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, अब पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? अब इजी है ना। अब तुम्हें हर बार एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, अब इस तरह से आगे के स्टेप्स ऑटोमेट करो। और हमने इसीलिए देखो इस ड्राइवर वेरिएबल की ज़रूरत देखो। अच्छा, इसको स्टैटिक क्यों बनाया? इसको स्टैटिक इसलिए बनाया जिससे कि इस क्लास के अंदर कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देख लो भाई। अब बताओ चलाएं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, बोलो क्या होगा? चलेगा? क्यों बताओ, क्यों नहीं चलेगा? बोलो, तुम बताओ भाई।
चलेगा? मेन मेथड, अच्छा भैया ऐसा है, चलो अब चलेगा। ये हम चलाएं मेन मेथड, मेन रनर क्लास का मेन मेथड, तो वो किसको चलाएगा? अकाउंट बाई अकाउंट वेरीफाई, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और मेथड कॉल कौन सा करेगा? वेरीफाई VT001। ये चलेगा तो लॉगिन करेगा। करेगा हैं? क्या नहीं, अब छोड़ो, अभी देख के बताओ। चलेगा कि नहीं ये बताओ। अच्छा तुम्हें बताओ, ये चलेगा तो पहले URL ओपन कर रहे हो और इसके बाद लॉन्च ब्राउजर कर रहे हो, तो क्या ये संभव है? पहले ब्राउजर लॉन्च होगा या पहले URL ओपन होगा? एक गलती तो यहाँ सामने सामने दिख रही है। अगर ये चलाएं तो क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी, और वो भी नल पॉइंटर। क्यों आ रही है भाई? देखो ध्यान से क्यों आ रही है। तुमने इसको किया रन, जब रन किया तो ऑब्जेक्ट इसका बना, इसने मेथड, इस मेथड को क्या किया? कॉल किया। जब इस मेथड को कॉल किया तो वेब यूटिल, इसने पढ़ा वेब यूटिल डॉट ओपन URL। वेब यूटिल क्लास जब पढ़ेगा, कोई क्लास पढ़ता है तो क्लास को लोड करता है, सिखाया गया है ना, 100 बार बताया गया है कि कोई क्लास पढ़ेगा तो क्या करेगा? उसे लोड करेगा। जब क्लास को लोड करेगा तो उसके सारे स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल लोड होंगे, और जो स्टैटिक वेरिएबल ड्राइवर लोड होगा, इस भाई बताया गया है ना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? क्लास के केस में या ऑब्जेक्ट के केस में नल, और वैसे क्या होती है? इंट के लिए 0, डबल के लिए 0 पॉइंट। तो इसमें नल पड़ा है ना। तुम ही सोचो, जब ये लाइन चली है, इस पे इसको चलाया है, इसको चला के अंदर आया है, ये पढ़ा है वेब यूटिल डॉट ओपन URL, तो वेब यूटिल क्लास को लोड किया, ड्राइवर भी लोड हुआ। लेकिन ड्राइवर में क्या पड़ा है? देखो ध्यान से, ड्राइवर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? नल पड़ा है। अब इसके बाद आगे लाइन पढ़ता है ये ओपन URL। अब इस मेथड को चलाने जाता है। अब इस मेथड में ये लिखता है, ये पढ़ता है ड्राइवर डॉट गेट। अब वेब ड्राइवर अब लेकिन ड्राइवर के पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ड्राइवर के पास तो नल है, तो इसीलिए लाइन नंबर 33 पे बता रहा होगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो फिर से कह रहे हैं, पढ़ना सीखो, सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्शन पढ़ना। कहाँ दिक्कत है? देखो पूरा सबकी डिटेल आती है, कहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ शुरू हुआ होगा सबसे वो आखिरी में आएगा। बता रहा है रनर डॉट जावा की 9वीं नंबर लाइन पे कौन सा मेथड, कौन सा कॉल हुआ है? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ये वेरीफाई VT001 कॉल हुआ है। जब ये चला है, देखो सबका है, यहाँ क्लिक करो, देखो आ गया कि नहीं? इसको फिर देखो, पढ़ो इसको, पूरी सारी डिटेल है वहाँ। ये देखो, और क्या नाम लिखा है? फिर नाम लिखा है इसका भी कि अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स का मेथड कौन सा? वेरीफाई VT001 अकाउंट क्रिएशन। इसमें भी एरर आई है। कहाँ आई है? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट की लाइन नंबर 27 पे। मतलब ये जब 9वीं लाइन चली है, अंदर आया है, लाइन नंबर 27 पे दिक्कत आई है, इसका नाम आया है। अभी और आगे पढ़ोगे, जब लाइन नंबर 27 चली है तब इसने देखो बता रहा है ओपन URL नाम का मेथड क्या किया है? कॉल किया है। और ओपन URL नाम के मेथड के अंदर 33 नंबर लाइन पे दिक्कत आई है, और दिक्कत का नाम क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। दिक्कत कहाँ आई है? यहाँ आई। तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि ड्राइवर में नल है। फिर ध्यान से देखते तो समझ में आता। वैसे भी यार, क्योंकि अच्छा यही लाइन ऐसे लिख दो। अब ध्यान से समझो, अब ये चलती है। रीजन, पहले क्या चला? देखो यहाँ भी, अभी भी देखो क्या हुआ, रन किया, आएगा वेरीफाई VT001 को क्या करेगा? चलाएगा। जब ये चलने आएगा तो ये वेब यूटिल नाम की क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा।
उसके साथ ड्राइवर नाम का वेरिएबल रहेगा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रहेगी, नल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही लॉन्च ब्राउजर मेथड चलेगा, ये देखो यहाँ क्या होगा, क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा लाइन नंबर 27 पे, और ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ, ड्राइवर नाम के इस वेरिएबल पे जिसके पास इसके पहले क्या था, नल था। अब ड्राइवर के पास नल नहीं है लॉन्च ब्राउजर मेथड चलने के बाद। अब जब वेब यूटिल डॉट माई सेंडकीज चलता है या ओपन यूआरएल चलता है, तो अब ये ड्राइवर नल नहीं है, अब इसके पास क्रोम ड्राइवर का क्या है, ऑब्जेक्ट। इसीलिए देखो अब ये सक्सेसफुली सही से क्या हो रहा है, चल रहा है। क्लियर है ये? चलिए अब इतना काम हो रहा है। अच्छा लॉगिन हो जा रहा है, लॉगिन के बाद क्या करना है भाई, मार्केटिंग पे मान लो हमें अकाउंट बनाना है मार्केटिंग वाला, तो क्या करना होगा, मार्केटिंग के ऊपर माउस ओवर। तो माउस ओवर का कोड क्या है भाई, पहले तो एक चीज़ ये है, यहाँ एक नोटपैड है, हम लिख देते हैं हमने किस किस काम के लिए क्या क्या आप लोगों ने काम सीखा है जो आप यूज करते हैं। तो जैसे क्या, क्लिक, क्या क्लिक, और क्या सीखा है आपने, सेंड कीज सीखा है, और आपने गेट टेक्स्ट सीखा है, और फाइंड डेली, चलो मेंट सीखा है, मतलब एलिमेंट को फाइंड करना। और अच्छा इनमें इन चारों के लिए आपने अपने मेथड क्या किए हैं, बना दिए। ये काम सीखे थे आपने, इसी काम को इस्तेमाल करके आपने अपने मेथड्स बनाए जिनके अंदर ये कोड लिख दिया ट्राई कैच के साथ। अभी बहुत से काम बचे हुए हैं, जैसे आपने और क्या क्या सीखा है, गेट एट्रीब्यूट करना है ना, किसी एलिमेंट का क्या निकालना, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना। और चलो और अच्छा आपने क्या किया है, आपने माउस ओवर करना सीखा है, और क्या करना सीखा है, डबल क्लिक करना सीखा है। और आपने एक चीज़ ये भी सीखी है कि क्लिक एक्शन क्लास के सहारे भी क्लिक किया जा सकता है ना। हमने बताया ना जब कभी कभी नॉर्मल क्लिक मेरा काम नहीं करता तो एक्शंस वाला क्लिक हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत से काम सीखे हैं, अब हमको उनको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये देखो, अब हमें एक काम करना है क्या, माउस ओवर करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब आपको पता है ना, जहाँ हम टेस्ट केस अब ऑटोमेट करते हैं वहाँ पे अब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के क्लास बना के काम नहीं करते जैसे पहले कर रहे हैं। अब तो हम क्या करते हैं, हर काम के लिए अपना मेथड बना के रख लेते हैं और बाद में उसी को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब मेरे पास एक काम और आया कि हमें माउस ओवर करना है, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि न्यू एक्शंस करके और एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और मेथड कॉल करें, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हो क्या करेंगे, हम आएंगे इसी वेब यूटिल क्लास के अंदर, इसी के अंदर एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, माउस, ऐसे रखे नाम, ठीक है। अच्छा माउस ओवर दे, या ऐसा कर ले क्या कि ये जो मेथड्स बना रहे हैं जो एक्शंस वाले हैं उनके वर्ड में स्टार्टिंग में एक्शन वर्ड यूज कर, या जिससे क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर करना हमारे लिए, क्योंकि देखो क्लिक एक नॉर्मल भी है और एक क्लिक अभी एक्शन वाला भी है, उसको भी करने के लिए हमें मेथड यहाँ बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी ना। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा करते हैं कि जो मेथड्स के नाम रखते हैं जो मेरे माउस से रिलेटेड, या ऐसा करते हैं उनका नाम ऐसे रखते हैं, एक्शन नहीं ऐसे रखते हैं, माउस ओवर, माउस क्लिक, माउस डबल क्लिक। माउस समझ जाना तो मतलब समझ जाएंगे अब किसका वाला है, एक्शन वाला। वैसे भी जो एक्शंस वाला है अक्सर किससे काम करता है, माउस से ही तो काम करता है। चलो हमने एक मेथड बना दिया क्या, माउस ओवर। अब बताओ क्या करना है भाई, बताओ तुम पहले सीधे अपना कोड, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कैसे भी कोड लिख सको। समझ लो कागज पे कोड लिख रहे हैं, माउस ओवर करना है, क्या करना है,
ऐसे ही करना है आपको, न्यू लिखना है, एक्शंस क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। चलो इंपोर्ट कर दिया, एरर आ रही है क्यों? क्योंकि बताया गया है ये बात आपको, एक्शंस क्लास, एक्शंस क्या है, क्लास है, एक्शंस क्या है, क्लास है, और क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तब ये तुमसे क्या मांग रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है भाई, अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है। ये देखते ही तुम्हारा दिमाग समझ में आ जाना चाहिए कि एक्शंस एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इसको क्या चाहिए, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और क्या चाहिए भाई, और यहां लिख दें क्या, एक्शंस। अब बताओ क्लियर है इतना? अब कैसे करते हो, याद है माउस ओवर का कोड, एक्शंस ओबीजे डॉट मूव टू, मेथड का नाम याद रखना, मूव टू एलिमेंट नाम है, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट। तुम्हारे पास है वेब एलिमेंट? वेब एलिमेंट कैसे मिलेगा? अरे यार माई फाइंड एलिमेंट मेथड बनाए हो ना यार। वेब एलिमेंट तो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर तुम्हारे इस मेथड को चाहिए, चाहे माई गेट टेक्स्ट करो, चाहे क्लिक करो, चाहे सेंड कीज करो, हर काम के लिए तुम्हें किसकी जरूरत है, वेब एलिमेंट की जरूरत है ना। और वेब एलिमेंट तुम्हें तो बनाया है कि हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा है, माई फाइंड एलिमेंट। इसका काम है, इसको हम चीज दे, ये हमको वेब एलिमेंट बना के देगा। यही तो कर रहा है ना भाई, कि इसको एक्स पाथ की वैल्यू दे दो और एलिमेंट का नाम दे। इसका काम है उस एक्स पाथ के सहारे जाके एलिमेंट को ढूंढना। देख लो यार, भूल गए क्या? देखो आई बात समझ में? क्लियर है ये बात सबको? तो अब हमें क्या कॉल करना है यार, कोई भी जेनरिक मेथड बनाओगे, अगर माउस ओवर करना है तो वेब एलिमेंट चाहिए ना, कहाँ से लाओगे? बस हमने बनाया है यार माई, इसको क्या चाहिए, एक्स पाथ की। अच्छा ये बताओ, एक चीज और बताना ध्यान से सब लोग, क्या माई फाइंड एलिमेंट मेथड को यहां कॉल करेंगे? नहीं ना? बताओ करोगे? क्या करोगे फाइंड एलिमेंट करके? तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, कहीं क्लिक करना, कहीं से कीज करना, कहीं टेक्स्ट करना, किसी का टेक्स्ट ले आना, यही सब काम है तुम्हारे ना। तो जब वो सब काम तुम्हें करने हैं, वेब यूटिल डॉट माई क्लिक या ऐसा, जब तुम्हें कोई भी ऐसा काम करना है तो उस अंदर तब तो फाइंड एलिमेंट चाहिए। अलग से वहां बाहर कॉल करोगे? नहीं करोगे ना। टेस्ट केस में तो बस ये करोगे, क्लिक करोगे, सेंड कीज करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये सब काम करोगे ना। फाइंड एलिमेंट तो क्लिक के अंदर होगा। फाइंड एलिमेंट कहाँ होगा? सेंड कीज के अंदर होगा। जो माई सेंड कीज बना रहे हैं उसके अंदर तुम फाइंड एलिमेंट करोगे तभी तो करोगे। ऐसे ही इस माउस ओवर के अंदर भी तुमको वेब एलिमेंट चाहिए ना, तो यहाँ माई फाइंड एलिमेंट कॉल करोगे। इसको चाहिए एक्स पाथ की वैल्यू, तो एक्स पाथ इसे कहाँ से मिलेगा? ऐसे भेज दें? ऐसे अगर भेज देंगे तब तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। आखिर बताओ, अच्छा माउस ओवर को कौन कॉल करेगा? पहले इधर देखते हैं। इसीलिए बना रहे हैं ना कि वेब यूटिल डॉट मेथड कौन सा कॉल करेंगे, और यहीं से भेज देंगे क्या, एक्स पाथ भेज देंगे, और एलिमेंट का क्या भेज देंगे, नाम भेज देंगे। बोलो तो करो ना यार, यहाँ पे एक्स पाथ भेज दो। उसका एक्स पाथ क्या है, डबल स्लैश ए टेक्स्ट मार्केटिंग, और एक आर्गुमेंट भेज दोगे क्या, मार्केटिंग लिंक है ना वो, मार्केटिंग लिंक या मार्केटिंग टैब, टैब भी बोलते हैं ना ऊपर वालों को, तो टैब या मार्केटिंग टैब, बस ऐसे कर दो।
अरे यार अब गलती क्या है, एरर दे रहा है ना यार, यहाँ आर्गुमेंट देने हैं ना, ये दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए। माउस ओवर में तुम्हें दो चीज़ लेनी है, स्ट्रिंग एक्सपाथ वैल्यू अच्छे रख दो, और क्या स्ट्रिंग एलिमेंट नेम। और ध्यान से समझो, यही दो आर्गुमेंट किसे चाहिए, माई फाइंड एलिमेंट को भी चाहिए, है कि नहीं भाई? माई फाइंड एलिमेंट भी क्या मांग रहा है, एक्सपाथ ही तो मांग रहा है, और एलिमेंट का नाम, और करता क्या है, जाके ढूंढता है एक्सपाथ के सहारे और रिपोर्ट कर देता है कि फलाने एलिमेंट मिल गया या फलाने एलिमेंट मिला नहीं। तो वही कह रहे हैं ना, देखो ये लो, और रिटर्न क्या करता है, ये वेब एलिमेंट का, भाई ये तो दिखता है ना, ये देखो दिखता है कि नहीं दिखता, रिटर्न क्या करता है ये वेब एलिमेंट। भाई याद करो, ये सब याद रहना चाहिए, कौन सा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है और क्या आर्गुमेंट मांग रहा है। भाई ये रिटर्न क्या करता है, माई फाइंड एलिमेंट का एकदम काम एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसा काम है, ढूंढना, ढूंढने के बाद जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिले उसको क्या कर देना, रिटर्न करना, तभी तो ये लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो भाई, अब यही वेब एलिमेंट हमने यहाँ क्या कर दिया, पास कर दिया, डॉट बिल्ड डॉट अब देखो ये भी, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम ये बात, कि आखिर माई फाइंड एलिमेंट को कौन यूज करेगा बताओ, यही मेथड ना, ये माई क्लिक, माई सेंड कीज, माउस ओवर, यही लोग करेंगे ना, बोलो, और तो कोई नहीं करने वाला ना। तो अगर यही लोग यूज करने वाले हैं तो इनका भी कहना सही है कि सर फाइंड एलिमेंट मेथड को क्या बना दो, पब्लिक की जगह क्या बना दो, प्राइवेट बना दो। भाई जब बाहर वालों को इस मेथड को यूज ही नहीं करना है, यूज किसे करना है, इसी क्लास के मेथड्स को यूज करना है, तो इसे क्या बना दो। अब कंफ्यूजन कम होगी। अब यहाँ पहले अच्छा बताओ, तुम ही कह रहे हो कि हम फाइंड एलिमेंट कॉल नहीं करेंगे, और यहाँ डॉट लगाओ तुमको दिखाई देता, तुम ही कह रहे हो कि हम माई फाइंड एलिमेंट को कॉल हमें यहाँ नहीं करना है, अंदर करना है, लेकिन यहाँ भी डॉट लगाते हुए दिखता ना, अगर पब्लिक होता तो। प्राइवेट कर दिया तो क्या कर दिया, नहीं। तो भाई चलो उसे पब्लिक। अब क्या हो गया, माउस ओवर हो गया। अच्छा, माउस ओवर के बाद और क्या काम करना है, अच्छा कई बार नॉर्मली जैसे माउस ओवर के बाद मान लो हमें क्लिक करना, लेकिन नॉर्मल वाला क्लिक नहीं करना है, एक्शंस वाला क्लिक करना है, तो क्या करें, चाहे तो एक मेथड और बना दें, उसका नाम क्या रख दें, माउस क्लिक रख, लगभग सब कुछ यही रहेगा। देखो ध्यान से, सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ जो मूव टू एलिमेंट है यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो पहले एक मेथड और बन गया कि नहीं बन गया। अभी एक छोटी सी कमी है कि हमने यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाया। अच्छा ट्राई कैच किसको, अच्छा इसको कहाँ रखोगे बताओ, इसको ट्राई कैच में रखोगे कि नहीं ये बताओ। देखो ध्यान से, ये माई फाइंड एलिमेंट एक मेथड है जो हम कॉल करेंगे तो एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन माई फाइंड एलिमेंट का ध्यान से समझना कि अंदर का कोड ऑलरेडी ट्राई कैच से हैंडल है, तो इसे जहां कॉल करेंगे वहां हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अंदर ही क्यों हैंडल किया, मान लो यहां अगर हम अंदर हैंडल ना करते तब, तो जहां जहां इसे कॉल करते हर जगह हैंडल करना पड़ता ना। मान लो 100 जगह इस्तेमाल करते तो 100 जगह क्या करते इसे हम हैंडल करते। अब ऐसे क्या है, एक जगह हैंडल कर दिया जहां ये मेथड लिखा गया, मेथड के अंदर के पूरे कोड को, अब चाहे जहां कॉल करो ऑलरेडी ये हैंडल है। ये चीज समझो सब लोग, ये ट्राई कैच देख तो रहे थे, ये ट्राई कैच करके जो हैंडल करने का काम है यहाँ मेथड के अंदर कर दिए कि नहीं कर दिए। और यही इसके पहले जब नहीं कर रहे थे शुरू में तो 30 लाइन का कोड बन रहा था ना, क्योंकि बाहर सबको हैंडल करना पड़ रहा था। तो यहां भी अपने इसको देख लो भाई,
माउस क्लिक, माउस ओवर। अब ऐसे ऐसे, तो अब जरा कॉल करो। अच्छा अब रन करो, देखो माउस ओवर भी होगा। तुम्हें लग रहा होगा ये रन नहीं, रन हो रहा है, यही रनर ही, ठीक है। है ना, मार्केटिंग पे इसने क्या कर दिया, माउस ओवर कर दिया। अब आगे लीड्स पे या कहीं क्लिक कराना है तो, या माउस से क्लिक कराना है तो कौन सा मेथड यूज कर लें, वेब यूटिल डॉट माउस। अब सब लोग की जिम्मेदारी है खूब ढंग से इसको यूज करिए पहले, मतलब 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करिए यार शुरू से लेके अंत तक, तब तुम्हें इसकी क्लियरिटी होगी, तब तुम्हें इसके सारे आर्गुमेंट्स और सारी चीज़ें याद होंगी कि किसमें क्या आर्गुमेंट है और क्या रिटर्न कर रहा है। मार्केटिंग की जगह क्या लिखते हैं, लीड्स, और इसको लिखते हैं क्या मान लो, अरे अच्छा लीड्स नहीं अकाउंट है ना, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे अब इस तरह से आप ऑटोमेट, हाँ नाम ऐसा रख लो इसका, मार्केटिंग। नाम तो अपने हिसाब से देते हो, एलिमेंट नाम, एलिमेंट नेम जो है क्यों यूज कर रहे हो। अच्छा तुम ये देख रहे हो, एलिमेंट नेम जो आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं इसका कोई बहुत टेक्निकल मतलब नहीं है, इसका इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ रिपोर्टिंग में। इससे जो रिपोर्ट बन के आए तो रिपोर्ट पढ़ने में हमें क्या हो, आसानी हो, इजी हो। और एलिमेंट नेम का क्या यूज है, देखो चाहे जो नाम रखना चाहो रख दो, नाम हमेशा क्या रखो, सही से रखो, तो तुम्हें रिपोर्ट समझने में बाद में क्या होगा, आपको इजीनेस होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे बताओ। चलो ये इसके बाद अच्छा रन कर, चले तो एक्सेप्शन आ गया, क्यों आया जानते हो, ये अच्छा आया कौन सा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आया होगा सर, कौन आया, हाँ जानते हो क्यों आया है, बिल्कुल इस पेज पे ऐसे कई लिंक हैं जिनका टेक्स्ट क्या है, अकाउंट्स, ठीक है, 4 ऐसा है, और 4 में से जो इस पहले, ये तो इसमें कोई इंडेक्सिंग यूज नहीं हुई है, जिस पहले भी ये काम करने जा रहा है वो क्या है, हिडन। चलो अच्छा है, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं ना, अभी के लिए कर देते हैं, ये चल जाए, ऐसे देते हैं इंडेक्सिंग ना, क्या दे सकते हैं, 3 दे देंगे तो इंडेक्स नंबर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, देखें चला के, शायद 3 से चल जाए। भी आ गया, चलो खुद ही वो कर लेते हैं, यहीं से देख लें कितने हैं भाई, अच्छा 3 है तो ये, अच्छा 1 मिनट चौथा देखते हैं क्या, वैसे हैं कितने, इंडेक्स नंबर हटा दें, हैं अच्छा 6 हैं, अब ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाए हैं,
अच्छा एक है, इसको जानते हो, अगर इसी पे तुम लोग ये बाई डॉट एक्स पाथ की वजह से दिक्कत आ रही है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज करो तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ जो यूआई पे दिखता है उस पर क्लिक करता है, वो हिडन पे क्लिक नहीं करता। हाँ, तो वहाँ से लिंक हाथ में भेजना पड़ेगा। चलो, अगर ये जो मेथड्स हैं यहाँ तुम क्या भेज रहे हो, एक्सपाथ भेज रहे हो ना, और अंदर वो बाई डॉट एक्सपाथ ही कर रहा है सिर्फ, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। अब हम इस वाले अप्रोच में बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब एक रास्ता ये हो सकता है, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम आर्गुमेंट किसका भेजें, बाई का, एक रास्ता ये हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्ट किसका भेजें हम, बाई का, ऐसे बाई डॉट, लेकिन पहले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, ऐसे भेजें, लेकिन ऐसे यहाँ तो ऑब्जेक्ट किसका जा रहा है भाई, पहला स्ट्रिंग का जा रहा है और दूसरा किसका ऑब्जेक्ट हम भेज रहे हैं, बाई डॉट एक्सपाथ या बाई डॉट आईडी किसका ऑब्जेक्ट देता है, बोलो, बाई का ऑब्जेक्ट देता है ना, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जा रहा है किसका जा रहा है, बाई का जा रहा है, जबकि ये मेथड मांग क्या रहा है, आर्गुमेंट एरर दे रहा है ना, क्योंकि आर्गुमेंट में ये क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। तो यहाँ पे भी हमें आके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे ये बाई डॉट एक्सपाथ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे करोगे तब हो सकता है, लेकिन इसको रुक जाओ, अभी नहीं छेड़ते। यहाँ पे भी चलो, अच्छा भी पहले इसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं, क्या होगा, यही तो है, यही है, काउंट्स एक्सपेक्ट क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन करेंगे तो हाँ, एक काम करते हैं, चलो अच्छा सब छोड़ो, अकाउंट्स पे क्लिक करना है ना, एक्सपाथ की, चलो एक बार तुम्हारी फिर से प्रैक्टिस हो जाए, ये देखो एक्सपाथ लिखना आता है ना, अब हम एक्सपाथ लिख रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं हमें, 1, अगर हम करें तो 1 ऑफ 6 मिल रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे क्या मिले, ये यूनिक मिले। चलो देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटी है, मार्केटिंग पे जाते हैं और फिर किस पे जाते हैं, अकाउंट्स पे, एक्सपाथ याद है ना, जब किसी का हमने बताया था यूनिक एक्सपाथ नहीं मिलता उसके एट्रीब्यूट के सहारे, तो फिर यूज किसका करते हैं, एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट नहीं मिलता तो पेरेंट चाइल्ड का यूज करते हैं ना, इसका पेरेंट कौन है, टीडी, इसके पास भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, टी, इसका पेरेंट कौन है, टीआर, इसके पास भी नहीं है, टी बॉडी, और ये क्या है, टेबल, टेबल के पास भी कुछ खास नहीं है, टेबल का पेरेंट कौन है, ये डिव, जिसकी आईडी है क्या, मार्केटिंग अंडरस्कोर सब, है ना भाई, मेरा एलिमेंट किसके अंदर है, एक है भाई, देखो मेरा एलिमेंट यही है, हमने इंस्पेक्ट किया था, किसको इंस्पेक्ट किया बताओ, राइट क्लिक किया, इसकी इंफॉर्मेशन जो है इसके पास क्या है बताओ, एक एचरेफ है और इनर टेक्स्ट, इससे हमें कितने मिल रहे थे, 6 मिल रहे थे, हमें काम इस पे करना है, जब इस पे करना है तो इसका पेरेंट कौन है, टीडी, इसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं, इसका टीआर, ये टीआर और ये टीआर सिबलिंग है, ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये दोनों टीआर चाइल्ड है किसके, टी बॉडी, टी बॉडी के पास भी कुछ खास नहीं है, फिर किसके पास गए, टेबल के पास, इसके पास भी कुछ खास नहीं दिख रहा है,
वही विड्थ बॉर्डर और यही सब है, लेकिन फिर गए किसके पास, div के पास। यहाँ पे इसके पास क्या है, आईडी, ऐसे यूज कर लें, डबल स्लैश क्या है, टैग क्या है, div @id इक्वल्स टू, अब आ गया ना यूनिकली, क्या आ गया, 1 of 1। इसको ट्राई करके देखते हैं। ये एक्सपाथ, भाई ऐसा एक्सपाथ अब आप लोग जैसे जब प्रैक्टिस करिएगा तो उस टाइम पे ऐसा करिएगा, कम से कम 60% एक्सपाथ तो ऐसे लिखिएगा जिनमें भले एट्रीब्यूट हो लेकिन एट्रीब्यूट को यूज मत करिएगा। उनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ऊपर जाते हुए बताया गया है ना आपको यार, कैसे काम करेगा, पहले डिव को ढूंढेगा जिसकी आईडी ये हो, और फिर उस डिव के अंदर ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग ए है और टेक्स्ट क्या है, अकाउंट से। पूरे पेज में 6 है लेकिन इस डिव के अंदर 6 नहीं है। और बताया गया है ना ये स्लैश और डबल स्लैश, स्लैश का मतलब होता है सोचता है जस्ट चाइल्ड होना चाहिए, डबल स्लैश लगा दो तो कहता है चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, जो भी नीचे हो। तो इतना आप लोग करिएगा, 60% एक्सपाथ ऐसे लिखिएगा, भले एट्रीब्यूट हो लेकिन इसी तरह से लिखिएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलाते हैं। अच्छा कर दिया ना, मार्केटिंग के अकाउंट्स में क्या कर दिया, ये क्लिक कर दिया। अब मान लो तुमको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मार्केटिंग अकाउंट्स, ये वेरीफाई करना, तो इसका टेक्स्ट निकालना है ना। कैसे निकालोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, क्लास का नाम क्या है, मॉड्यूल नेम, तो बस यही है ना, कंट्रोल F लिखो, डबल स्लैश TD @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ये मॉड्यूल नेम। बस आप आए और अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है उसका टेक्स्ट। तो मान लो स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड क्या लिखें, हेडर टेक्स्ट क्या है भाई, मार्केटिंग, ऐसे ही लिखा है ना यार, मार्केटिंग अकाउंट से ये क्या है मेरा, एक्सपेक्टेड है ना। और फिर क्या करें, एक्चुअल निकालने के लिए क्या करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट बनाए हैं ना, मेथड नाम क्या है, वेब, कहाँ पे है सारे मेथड्स, वेब यूटिल क्लास के अंदर ना, माई गेट टेक्स्ट। इसमें क्या भेजना है, अरे यार माई गेट टेक्स्ट में क्या भेजना होता है, 2 आर्गुमेंट मांगता है ना, एक मांगता है क्या, एक्सपाथ, दूसरा एलिमेंट नेम। तो लो भैया एक्सपाथ लिख देते हैं, ये यही है ना, अभी निकाला, एलिमेंट नाम रख देते हैं, इसका क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या लिखते हैं, मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर। एक अपनी तरफ से नाम देना है, दे दिया, ये याद रखो भाई, फिर भूल गए होगे। माई गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न कर रहा है, वाइड है ना, बेकार है ये मेथड। माई गेट टेक्स्ट का काम क्या था, गेट टेक्स्ट करना ना, कहाँ गया, गेट टेक्स्ट करना ना, इनर टेक्स्ट निकालना। अब क्या निकाल के बचा जाएगा, नहीं देगा तो मतलब क्या हुआ यार, बोलो। आखिर तुम्हें ये माई गेट टेक्स्ट चलेगा तो क्या करेगा, बस ध्यान से देखो सब लोग यार, ये क्या करेगा, गेट टेक्स्ट करके क्या निकालेगा, इनर टेक्स्ट, और इस वेरिएबल में डाला, लेकिन ये वेरिएबल तो यहीं खत्म हो जाएगा ना। जबकि ध्यान से देखो हमें करना क्या है, यहाँ एक्सपेक्टेड हमने दिया है, माई गेट टेक्स्ट से हमें क्या निकल जाएगा, स्ट्रिंग एक्चुअल हेडर टेक्स्ट, और फिर दोनों को इफ एल्स से क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे। बोलो भाई,
तो बताओ भैया, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है, कैसे मिलेगा? यहाँ टेस्टिंग करनी है ना, तो हम तो ये कहेंगे भाई क्या करोगे, रिटर्न। भाई देखो यही चीज़ देखनी है आपको, सॉरी यही चीज़ अब आपको देखनी है। और अब क्या लिख दो, इफ एल्स, इफ एक्चुअल हेडर टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस किसके है, अगर वो एक्सपेक्टेड के है बताया ना यार, ये याद है, ये तो बहुत बार यूज किया गया है ना। या तो चाहो तो डबल इक्वल्स टू ट्रू लिख दो, चाहो तो बता। भाई ये याद है कि नहीं, पहले ये देख लो, इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स, ये क्या है, मेथड है ना, ये मेथड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर मैच कर जाएगा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड तो क्या देंगे, ट्रू, और नहीं मैच करेगा तो क्या देंगे, फॉल्स। तो वही हम कहे हैं कि अगर ये ट्रू दे, मतलब मैच कर जाए, ट्रू हो जाए, तो इफ में जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर, क्या लिखें, हेडर। टेस्टिंग को क्या करते हैं, टेस्टिंग बोले, या एक वर्ड भैया ये भी अंग्रेजी का याद रखो, बोल सुना होगा ना, जो हम लोग कहते हैं ना टेस्टिंग करो, इसको ये भी बोलते हैं वेरीफाई करो, टेस्टिंग करो, ये सब सिनोनिम है, पर्यायवाची है। वेरीफाई, टेस्टिंग कर, जैसे वेरीफाई करो, टेस्टिंग करो, या फिर क्या कहें, वैलिडेट करो, या मतलब क्या हुआ, टेस्टिंग का ही मतलब है। लिख दें मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर वैलिडेशन इज पास्ड, क्या हो गया, पास हो गया। और लिख दें कुछ, और ये भी लिख दें कि एक्चुअल, देखो छोटा कर देते, एक्चुअल हाइफन प्लस लिख दें क्या, एक्चुअल हेडर टेक्स्ट प्लस कॉमा लिख दें एक्सपेक्टेड हाइफन। भाई देखो ये सब अब दिमाग चलाओ यार, लिखना पड़ेगा ऐसे, एक्सपेक्टेड हेडर टेक्स्ट, देखो ऐसा। अब मैसेज आएगा, क्या आएगा, मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर वैलिडेशन इज पास्ड। और सिर्फ यही नहीं आएगा, ये भी आएगा कि एक्चुअल क्या था और एक्सपेक्टेड क्या था। हमने क्या लिखा, एक्चुअल हाइफन प्लस करके क्या कर दिया, एक्चुअल हेडर टेक्स्ट, एक्सपेक्टेड हाइफन एक्सपेक्टेड, जो वेरिएबल दोनों यूज कर दिए। और यही लिख देते हैं कैसे भाई, यहाँ लिख देते हैं क्या, एल्स में क्यों जाएगा, जब मैच नहीं करेगा, मैच नहीं किया तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास की जगह लिख देंगे क्या, फेल। और वहां दिखेगा हमको, चला के देखें, चलो चलाते हैं। देखो हो गया, चल गया सब, पूरा सही से मैसेज आया है ना। मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर वैलिडेशन इज पास्ड, एक्चुअल क्या है, मार्केटिंग अकाउंट्स, कॉमा एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केटिंग अकाउंट्स। भाई दोनों मैच किया ना, तभी तो बात बोल रहा है। अगर थोड़ा भी दाहिने बाएं होगा तो मैच नहीं करेंगे तो देखो फेल आएगा। दिखाते हैं, अच्छा जैसे यहाँ अपनी तरफ से ही थोड़ा सा गलत करते हैं, कहाँ गया, एक्सपेक्टेड में से एक वर्ड क्या कर दें, हटा दें। अब तो एक्सपेक्टेड अलग है और एक्चुअल क्या आएगा, अलग आएगा ना, तो अब क्या होगा, फेल होगा ना, एल्स में जाएगा ना, देखना मैसेज आएगा। मार्केटिंग अकाउंट्स हेडर वैलिडेशन इज फेल्ड, क्यों, क्योंकि एक्चुअल है मार्केटिंग अकाउंट्स और एक्सपेक्टेड है मार्केटिंग अकाउंट। तो देखेगा समझ में आ जाएगा, अच्छा एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्चुअल ये है, मतलब क्या है, डिफेक्ट है। और वो क्या करेगा, फिर डिफेक्ट डालेगा कि भैया आना ये चाहिए था, आइएगा।
ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देखिए आप सभी लोग कि अच्छा सिर्फ क्या हेडिंग कर लिए वैलिडेट काम हो गया? बोलो नहीं ना, अभी हेडिंग भी करना है, फिर अकाउंट बनाना है। अकाउंट आपको क्या करना है आगे? अब यही सब लोग फिर कह रहे हैं यही उठाइएगा, यही टेस्ट केस क्या होगा। और इसमें जरा सा अपने जेनरिक मेथड्स में शायद इस वाली कॉपी में वो नहीं लगे हैं ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो रखी है ना, जल्दी जल्दी में जो, क्योंकि आप लोगों ने पिछला प्रोजेक्ट हमें दिया ही नहीं था कि हो रखा है, हो रखा है। बहुतों में एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रखी है और बहुतों में नहीं हो रखी है। जिसमें नहीं हो रखी है वो करिए, और प्लस इसके बाद इसको क्या करिए, अब इस तरह से ऑटोमेट करिए। ऑटोमेट क्या करना है आपको? पूरा अकाउंट बनाना है, अकाउंट में कम से कम 10 वैल्यू फिलअप करनी है, और 10 वैल्यू फिलअप करने के बाद अगले पेज पे वेरीफाई करना है कि वही 10 वैल्यू आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो बताओ, तो बहुत जगह गेट टेक्स्ट करोगे ना, बहुत जगह गेट टेक्स्ट करोगे, निकालोगे ना फर्स्ट नेम क्या है निकालोगे, फिर मैच करोगे, लास्ट नेम जो डालोगे वो निकालोगे, मैच करोगे, सब करोगे ना। तो भैया ये इफ एल्स जब जब टेस्टिंग करोगे तब तब ये इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, ये 4 लाइन का कोड तो हमेशा लिखना पड़ेगा ना। जब तुमको एक्सपेक्टेड से क्या करना होगा, एक्चुअल को मैच करना होगा। और तुम्हारे इसी टेस्ट केस में कम से कम 10 चीज़ तुम्हें टेस्ट करनी है। हेडिंग टेस्ट कर चुके हो, अभी तुमको क्रिएट लीड पेज में 10 इन्फॉर्मेशन भरनी है, सेव करना है, डिटेल पेज में जाकर चेक करना है वही 10 चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। वहाँ भी तो ऐसे गेट टेस्ट करके निकालोगे और मैच करोगे। तो भैया जब मैच करोगे तो बार बार 4-4 लाइन लिखो। तो हम कह रहे हैं ये 4 लाइन यहाँ से उठाओ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, ये 4 लाइन यहाँ से उठाओ। हम कहेंगे आ जाओ कहाँ, वेब यूटिल मेथड के क्लास के अंदर। अंदर आने के बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड और एक मेथड बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, क्या रखे बताओ? वेरीफाइड टेक्स्ट रखते हैं? हाँ, वेरीफाई या वैलिडेट कुछ भी रख सकते हैं। चलो रखते हैं वेरीफाई कोड। न मत लिखो, कोड थोड़ी ना वेरीफाई कर रहे हैं हम, उसकी हेडिंग वेरीफाई कर रहे थे ना, कुछ टेक्स्ट 2 चीजें वेरीफाई कर रहे थे ना। हम लिख देते हैं, हाँ हम लिख देते हैं वेरीफाई, वेरीफाई डेटा लिख सकते हैं, वेरीफाई टेक्स्ट लिख दें या वेरीफाई वैल्यू लिख दें। नहीं देखो, अच्छा हम इस मेथड में पहले अच्छा इतना सोच रहे हो क्या नाम रखें ना, अभी नाम चेंज कर देंगे। पहले देखो क्या नाम रखना चाहिए। यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या एलिमेंट वेरीफाई कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे चाहो तो लिख दे इसका नाम क्या, वेरीफाई वैल्यू, और यहाँ या वेरीफाई इसका नाम वैल्यू भी रख सकते हैं, या कहो तो रख दे वेरीफाई टेक्स्ट रख दे या डेटा रख दे, कुछ भी रख दो, नाम तो कुछ भी रख दो यार। अब इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। भाई 2 चीज़ चाहिए ना, बिना इसको तो नहीं होगा ना। तो हम कह रहे हैं अच्छा तुमको क्या बताएं, कोड ले जाओ मेथड के अंदर, ना समझ में आया क्या आर्गुमेंट रखना है तो देखो ना किस पे एरर आ रही है। ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये दे दो तुम कहाँ से, स्ट्रिंग या एक्चुअल हेडर टेक्स्ट स्ट्रिंग। हो गया कि नहीं हो गया? ये मेथड का नाम है और इसके नाम में से लिख देते हैं, ये हटा देंगे। अब क्या आएगा बताओ, मैसेज क्या आ जाएगा? देखो इस मेथड में क्या कोड लिखा है, पहले ध्यान से देखो। कोई वेब एलिमेंट नहीं है इस मेथड में, कुछ नहीं है, बस 2 स्ट्रिंग भेजे गए हैं। क्या भाई, अगर तुमसे कहें 2 स्ट्रिंग को मैच करो, और मैच करें तो पास रिपोर्ट करो, नहीं मैच करें तो क्या रिपोर्ट करो, तो 4 लाइन का कोड लिखोगे ना। हम कहे वही 4 लाइन का कोड हम रख देंगे एक मेथड के अंदर, और जगह जगह हमको 10 जगह इसकी जरूरत है ना, तो जगह जगह बस हम इस मेथड को क्या करेंगे, आर्गुमेंट में क्या चाहिए, इसे एक्चुअल चाहिए, लिख देते हैं एक्चुअल। इसका नाम भी हेडर क्यों रख रहे हैं, क्या ये भाई तो कोई भी 2 वैल्यू वेरीफाई करेगा ना, 2 स्ट्रिंग बताओगे तो ये बताएगा। इसका नाम रख देते हैं एलिमेंट। क्यों लिख रख रहे हो, एक्चुअल टेक्स्ट
और इसका रख देते हैं क्या, बन गया बस मेथड। अब देखो जरा इधर कैसे कॉल करोगे। अब ये 4 लाइन तुम्हें लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब क्या लिखोगे, वेब यूटिल डॉट वेरीफाइड टेक्स्ट, एक्चुअल भेज दोगे और एक्सपेक्टेड भेज दोगे। तो अब आसान हो गया ना। अब वैलिडेशन में बस यही 3 लाइन चाहिए होगी ना। अब तो आप लोगों का यही काम है अब कि जिसकी ज़रूरत पड़े। अच्छा, अगर टेक्स्ट बॉक्स उसमें ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो क्या करोगे भाई, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी ना। तो उसके लिए भी एक यहाँ पे जाके नया मेथड बनाओ। तो यही तुम्हारा टास्क है, एक ड्रॉप डाउन के लिए मेथड बनाना और प्लस ये पूरा यहाँ तक का लीड या अकाउंट बना, ये इसी कोड को यूज करो, अकाउंट बना के और वेरीफाई करना कि जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो अगले पेज पे आ रहा है या नहीं। आपको कितना भी लग रहा हो कि आपको आता है, लेकिन फिर भी आप सबको ये चीज़, और यही कॉपी उठानी है सबको, अलग अलग नहीं, ठीक है। और इसको आज ही करिए यार।